हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे संडे मीटिंग में। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 9, ये देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया है मैंने। इसका टाइटल है लिबरेशन, यानी मुक्ति। और मुक्ति किस चीज से हमें सबसे पहले प्राप्त करनी है? वी हैव टू गेन लिबरेशन फ्रॉम लस्ट। इसलिए ये कैंटो का नाम ही मुक्ति है। और इसमें वो सारे यूनिवर्सल इवेंट्स दिए गए जहाँ पर लस्ट के कारण मेजर इवेंट्स हुए हैं पूरे यूनिवर्स में, और उसके काफी सारे इफेक्ट्स भी सोशली, पर्सनली, अलग अलग लेवल्स पर इसके दिखाई पड़ते हैं। तो उसमें से ये एक इवेंट है जो हम ले रहे हैं। ये है 14th चैप्टर 9th कैंटो का। इसका टाइटल है पुरुरवा एन्चेंटेड बाय उर्वशी। मतलब पुरुरवा को उर्वशी के प्रति कैसे आकर्षण हुआ, ये हमारा तीसरा सत्र है। तो पिछले सेशंस में हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। हम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5th श्लोका तक पहुंचे थे। तो आज हम वहां से आगे शुरू करेंगे। तो इन शॉर्ट जस्ट ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक क्या क्या हुआ है। ये जो इवेंट है बेसिकली पुरुरवा के पास्ट को बताया जा रहा है कि पुरुरवा कौन थे। तो पुरुरवा के दादाजी यानी सोमदेव, उनके बारे में अभी डिस्क्रिप्शन चालू है। तो सोमदेव का वंश बताया गया है कि कैसे भगवान विष्णु है और उनसे फिर ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी से फिर अत्रि ऋषि आते हैं। अत्रि ऋषि से के 3 पुत्र हैं, सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा। ये 3 उनके पुत्र हैं। तो सोमदेव, उनके आंखों के आंसू से उनका जन्म होता है और बहुत ठंडक है उनमें, और दिखने में बहुत सुंदर है। इसलिए फिर उनको ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी उनको अपॉइंट करते हैं सारे ब्राह्मणों के देवता के रूप में। तो ब्राह्मणों के जो अधिपति है वो सोमदेव को कहा गया है, यानी चंद्र को कहा गया है। और जब इतना बड़ा पद उनको मिलता है, ये देखिए यहाँ पर पद है उनका डायरेक्टर। ये जब डायरेक्टर बनते हैं ब्राह्मणों के, तो एक नेचुरल हर पद के साथ एक अहंकार आता है। और फिर इतना ही नहीं, उसके पश्चात उन्होंने उस शक्ति से तीनों लोगों को जीता। और उसके पश्चात उन्होंने एक राजसूय यज्ञ भी किया। ये देखिए यहाँ पर राजसूय यज्ञ उन्होंने किया, और पद भी है उनके पास, शक्ति भी है। ये राजसूय यज्ञ उन्होंने किया है। तो एक नेचुरली उनमें अहंकार आ जाता है, एक गर्व उनमें हो जाता है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। और जिस समाज में वो रहते हैं उस समाज के जो गुरु है, अब 2 समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं सोमदेव। एक तो देवता भी है, तो देवता के समाज में भी रहते हैं। और दूसरा, जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा कि उनको यहाँ पर देखिए, उनको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया ब्राह्मणों के समाज का। ये देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ब्राह्मण समाज से भी उनका ताल्लुकात है, क्योंकि उनके अधिपति है, यानी उनके नेता है। और दूसरा, एक देवताओं के समाज में रहते, तो वहां पर भी उनका फंक्शनिंग है। तो 2 लेवल पर उनका फंक्शनिंग। अब यहाँ पर उन्होंने जिस समूहों का उन्हें नेता बनाया गया, हम ये नहीं कह रहे कि जिस समूह का वो हिस्सा है, किस समूह का हिस्सा है, वो देवताओं के समूह का हिस्सा है, लेकिन साथ ही साथ एक समूह है जिसका उनको अधिपति बनाया गया, ब्राह्मण समाज। तो उस ब्राह्मण समाज के जो गुरु है, अर्थात सारे देवताओं के गुरु है, बट यहाँ पर बृहस्पति जो ब्राह्मण है, तो उनको लगा कि भाई ब्राह्मण का तो मैं राजा हूं, तो मैं इतना शक्तिशाली हूं कि किसी की भी पत्नी को मैं अपना सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हाईलाइट कर रहा हूं मैं, सोमदेव जो चंद्र है, वो उनको बहुत गर्व हो जाता है अपने पद का और शक्ति का। और वो फिर यहाँ पर देखिए फोर्सफुली किडनैप्ड वो उनके गुरु बृहस्पति, ये देखिए यहाँ पर बृहस्पति वाइफ नेम्ड तारा, तो अपने गुरु की पत्नी का जबरन अपहरण कर लेते हैं। वो उनको अपने पास रख लेते हैं। अब स्टोरी मैंने पिछले सत्र में आपको बताई थी कि ये कैसा इवेंट है। फिर भी एक छोटा रिकैप लूंगा ताकि आपको सही सही मुद्दा समझे, एक मेल साइकोलॉजी क्या होती है, एक फीमेल साइकोलॉजी क्या होती है। तो आज हम 2-3 श्लोक और कवर करेंगे जहां पर थोड़ा डिटेल जाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर 5वें श्लोक से देखिए बहुत विशेष
कुछ बातें यहाँ पर घटने वाली है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे अब सोमदेव के पास यानी चंद्र के पास शक्ति भी है, पद भी है, तो अहरत बलात् जबरदस्ती अपने गुरु की पत्नी को उन्होंने ले लिया। अब ये लस्ट जो है इसका स्वभाव कैसा होता है वो यहाँ पर अभी हमको दिखाया जाएगा। तो लस्ट का जो स्वभाव है वो यहाँ पर मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ, दोनों व्यक्तियों में कैसे बदलाव आते हैं वहां पर। यहाँ पर यदा सदैव गुरुणा, देव गुरुणा माने क्या, बृहस्पति के बारे में, देवताओं के जो गुरु है। अब ये अपनी पत्नी से इतने अटैच्ड है, याचितो अभीक्षणो मदात, याचना कर रहे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे। अभीक्षण माने हर क्षण उनके डिसाइपल है सोमदेव, उनको वो जाकर रिक्वेस्ट कर रहे। मदात, मदात का मतलब क्या है, फॉल्स प्राइड में जो सोमदेव है, जिनको गर्व हो चुका है कि भाई मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उनसे वो जाकर बार बार याचित, तो अभी गुरु होने के पश्चात उसके डिसाइपल को वो जाकर रिक्वेस्ट करे, वापस दे दो पत्नी को, वापस दे दो। अब यहाँ पर इतना रिक्वेस्ट करने, अभी ये जो शब्द है ना अभीक्षणो, अभीक्षणो माने कि हर क्षण बार बार गए वो, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी न अत्यजह, उन्होंने उनको त्यज माने छोड़ा नहीं, उनकी जो पत्नी है तारा, उनको उन्होंने छोड़ा नहीं। तत्कृते जगने, जगने का मतलब होता है वहां पर सुर दानव विग्रह, सुर और दानव माने सुर और असुरों में विग्रह माने युद्ध हो गया, जिसके कारण एक स्त्री को लेकर इन दोनों में युद्ध छिड़ गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर लस्ट का जो स्वभाव है वो दिया गया है, नेचर ऑफ लस्ट। अब नेचर ऑफ लस्ट क्या होता है ना, अब आप कहेंगे अरे बृहस्पति तो उनकी पत्नी के लिए रो रहा है ना, तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, लेकिन देखिए अटैचमेंट का एक नेचर होता है कि वो सामने वाले को एकदम वीक एंड हेल्पलेस बना देता है। इस बात को प्लीज थोड़ा गहराई से समझिए, बहुत सीरियस वो व्यक्ति वीक हो जाएगा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, डिसीजन मेकिंग में वो हर समय उस व्यक्ति को सामने रखकर, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, उस व्यक्ति को लेकर सारे डिसीजंस बनाए जाते हैं। तो लस्ट क्या करता है ना, पूरी तरह से खुद को हेल्पलेस बना देता है, हर लेवल पर वो हमें हेल्पलेस बना देता है। फिर जो भी डिसीजन होंगे एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर, एक पर्टिकुलर चीज को प्राप्त करने के लिए, उस तरह से सारे डिसीजन हो जाते हैं। और फिर इसमें कई बार होता क्या है कि फिर खास करके पेरेंट्स जो है, माता पिता, इसमें थोड़े ज्यादा विलन बन जाते हैं, क्योंकि अगर माता पिता को वो व्यक्ति इतना पसंद नहीं है तो फिर हम माता पिता को छोड़ने के लिए या उनको नेगेटिव जोन में डालने के लिए भी कम नहीं करते हैं। सिंपल, क्यों? क्योंकि लस्ट मेक्स अस हेल्पलेस, सीरियस हेल्पलेस हो गए। तो हालांकि उनकी पत्नी, अब देखा जाए तो देव गुरु है, देखिए नाम भी उनका क्या है, देव गुरु ना, या तो देवताओं के तो गुरु है वो, गुरु माने क्या, उनके पास वो सारा ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण माने ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानता है उसका नाम ब्राह्मण है। लेकिन अटैचमेंट देखिए कितने हेल्पलेस हो चुके हैं देवगुरु बृहस्पति। और दूसरी ओर अब आप कहेंगे तो फिर सोमदेव को तो उनकी पत्नी मिल गई तो उसने तो खुश होना चाहिए ना, वो कौन सा है संतुष्ट है, वो भी हेल्पलेस बन चुका है तारा के कारण। अब स्टोरी मैंने पिछले बार बोली थी, फिर से एक छोटा रिकैप देता हूँ कि शिव पुराण में ये जो स्टोरी है, इसमें तारा एक दिन जाती है और फिर सोमदेव से उनकी मुलाकात होती है और दोनों फिर कुछ समय साथ में स्पेंड करते हैं और दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो पिछले टाइम हमने एंड किया था, जिस व्यक्ति के साथ आप बार बार उठक बैठक करोगे वो गारंटी है कि आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम उस व्यक्ति से धीरे 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 अटैच होने शुरू हो जाओगे। फिर आप कॉल पर बात करो, आप पर्सनली फिजिकली उसको मिलो, और वो बातों का क्या कहना है, जहाँ पर फिजिकल टच होता है, जहाँ पर गिफ्ट एक्सचेंज किए जाते हैं, जहाँ पर ग्लांसेस एक्सचेंज किए जाते हैं, तो फिर तो हम हर लेवल पर पूरी तरह से उस व्यक्ति को लेकर हेल्पलेस, मोर हेल्पलेस, मोस्ट हेल्पलेस एंड वीक, वीक, मोर वीक, मोस्ट वीक, यही होता जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, ये फ्लो ऐसा ही चलता है, यही फ्लो है। आप हर लेवल पर चेक कर लीजिए इसको।
फिर वो व्यक्ति मोबाइल एडिक्ट हो, ड्रग एडिक्ट हो, कोई लड़का लड़की से या लड़की लड़के से हो, एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन विल मेक यू सेम हेल्पलेस, विल मेक यू वीक सेम। अब कुछ लोगों को बाहर खाने की बहुत आदत होती है, आप उनको कितना भी आप समझाओगे भाई बाहर नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना खराब होता है, ये होता है, बट समवेयर डाउन द लाइन वो जो अटैचमेंट है वो भी एक लस्ट ही है। देखिए इसमें ही अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट बदल गया है, बट अल्टीमेटली जो प्रोक्लिविटी कि नहीं भाई मुझे उसके बगैर नहीं हो रहा है, इसका नाम लस्ट है। दैट हेल्पलेसनेस कि नहीं खाऊंगा तो क्या होगा, फिर मुझे मैं कैसे मन को समझाऊंगा, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी हेल्पलेस। दैट मीन्स वो खाने के लस्ट ने आपको ऑलरेडी डिवावर कर लिया है। बात को समझ रहे हैं? सो लस्ट इज नॉट ओनली मेल फीमेल, लस्ट इज अ वेरिएंट, उसका अलग अलग वेरिएंट है। खाने में भी उसका वेरिएंट दिखेगा, ऑब्जेक्ट्स में दिखेगा, थिंग्स में दिखेगा, पीपल में दिखेगा, हर लेवल पर उसका वर्जन है। सो लस्ट इज नॉट ओनली सेक्सुअल, या उसको फीमेल फीमेल अट्रैक्शन में नहीं हम कन्वर्ट कर सकते ओनली, इट बिलोंग्स टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हर जगह पर वो आपको उसी तरह से दिखाई पड़ेगा। ये दूसरा मुद्दा है। सो लस्ट मीन्स हेल्पलेस। फिर वो फिजिकल रिलेशन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या खाने की चीज हो, इट विल मेक यू हेल्पलेस। हेल्पलेस मीन्स इट इज लस्ट, और आप वीक हो चुके हो, ये आपको समझना चाहिए। अब सोमदेव काम से पीड़ित है इसलिए हेल्पलेस हो चुके हैं, अपने गुरु की पत्नी को उन्होंने अगवा कर लिया। और बृहस्पति हेल्पलेस है क्योंकि उनकी पत्नी से बहुत सीरियसली ज्यादा अटैच्ड है, इसलिए बार बार भीख मांगने जा रहे। याचितों का मतलब क्या, याचना कर रहे हैं, दे दो भाई, दे दो भाई, दे दो भाई। अब यहाँ पर दोनों के वीकनेस को तो हमने देख लिया, दोनों को लस्ट ने बहुत वीक कर दिया है। सोम को प्राइड है इसलिए न अत्यजत, उन्होंने अपने गुरु की पत्नी को नहीं दिया वापस। और यही सेम कंडीशन आज के यंगर जनरेशन, छोड़ो यंगर जनरेशन छोड़ दो, आज हर जगह पर 40, 45, 50, 60 हर रेंज के एज ग्रुप में ये दिखाई पड़ रहा है, हर रेंज ग्रुप। मैं आपको कई एग्जांपल दे सकता हूँ, मैंने पर्सनली ऐसे लोगों से बात की है, ऐसे लोगों से मिला हूँ जहाँ पर दिस हैज बिकम वेरी वेरी कॉमन। सो आज की सोसाइटी में है ना एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, बट सॉरी, एक मैं जस्ट वर्ड आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, हो सकता है आपको पता है, हो सकता है आपको नहीं पता है, बट आज की टर्मिनोलॉजीज में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो इसको आप कभी मोहित मत होइए, डोंट बी वेरी स्वेड अवे कि अरे ये क्या बहुत बढ़िया लग रहा है, नहीं। तो इसको कहते हैं फ्री सेक्स। फ्री सेक्स का मतलब क्या है भाई, विदाउट एनी ऑफिशियल रिलेशनशिप बोथ बॉय एंड गर्ल, मेल एंड फीमेल कनेक्ट रहते हैं, और फिर वो हर लेवल पर एक दूसरे से काफी डीपली कनेक्ट रहते हैं, फिर उनकी फिजिकल इंटीमेसी भी बढ़ जाती है, बट देर आर नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। स्ट्रिंग्स माने क्या, एक दूसरे की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप मुझे आनंद दो मैं आपको आनंद दूंगा, रात गई बात गई, खत्म हो गया सब कुछ। तो आजकल यूथ को ये बहुत बढ़िया लगता है कि अरे एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, बस एंजॉय करो और निकल जाओ रात भर का काम करके। तो देखा जाए तो अब ये जो प्रसंग चल रहा है यहाँ पर, इसको आप अगर उस लेवल से देखो तो इनका सोसाइटी जो है, देवताओं का सोसाइटी, इनमें भी ऐसे ऑफिशियल बहुत स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं है, क्योंकि ये भोग भूमि है, कई बार हम भूल जाते हैं यहाँ पर। तो ये भोग भूमि है, और भोग भूमि होने के कारण अगर सामने वाला कैंडिडेट रेडी है, सो यू कैन, इफ ही इज ओके देन इट इज ओके। ऐसा एक वहां पर कहीं ना कहीं इक्वेशन दिखाई पड़ता है। इसलिए देखिए अर्जुन जब स्वर्ग में जाते हैं तो आगे चलकर वो प्रसंग आएगा ना, तो यहाँ पर अर्जुन जब स्वर्ग में जाते हैं तो उर्वशी उनको मिलती है। उर्वशी क्या कहती है, चलो अपन दोनों एंजॉय करते हैं। तो अब अर्जुन कहते हैं नहीं मैं आपके साथ एंजॉय नहीं कर सकता। तो उर्वशी उनको बोलते यार ये स्वर्ग है, ये भोग भूमि है, यहाँ पर बॉय गर्ल रेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें पाप नहीं लगता है। तो अर्जुन बोलते नहीं नहीं, आप पुरुरव जो हमारे वंश के बहुत बड़े राजा रहे, आप उनकी पत्नी रह चुके, तो आप मेरे माँ के समान है। तो वो गुस्सा हो जाती है और अर्जुन को शाप दे देती। मुद्दा क्या है, ये जो सोसाइटी है इसमें स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है किसी रिलेशनशिप को लेकर, फिजिकल इंटीमेसी को लेकर। अब देखिए हम उस सोसाइटी की बात करें, हमारे सोसाइटी में तो ये एकदम निम्न स्तर माना गया, गलत चीज माना गया, लेकिन यहाँ पर तो कोई स्ट्रिंग्स अटैच है नहीं। लेकिन देखिए क्या बवाल खड़ा हो चुका है, आगे आगे जो श्लोक आएंगे आप डर जाएंगे कि क्या हो रहा है ये सोसाइटी में। हम ह्यूमन सोसाइटी की नहीं, हम देवताओं की सोसाइटी की बात करें, मैंने वर्ड हाईलाइट करके रखा है, देव गुरु नहीं, ये देवताओं की सोसाइटी की बात हो रही है। और सारे लोग पावरफुल है, फिजिकली फिट है, सारी चीजें इनकी बढ़िया है, लेकिन
दो लोग एक व्यक्ति से जब अटैच हो जाते हैं तो कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, ये आप देखिए। पर आज सोचिए ह्यूमन सोसाइटी में यहाँ पर जो फ्री सेक्स के नाम पर हमको कहा जा रहा है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगा, मैं अभी थोड़े टाइम में आपको बताऊंगा। तो ये बहुत डेंजरस है और इसको अलग अलग नामों से प्रमोट किया जा रहा है। जैसे आजकल आप सुनोगे फ्रेंड विद द बेनिफिट, ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। फ्रेंड विद द बेनिफिट मतलब क्या, लड़का हो या लड़की अगर आपका दोस्त है और वो आपके साथ एक रात बिताना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपको बेनिफिट करवा रहा है। ओके, ही इज अ फ्रेंड विद द बेनिफिट, माने वो आपसे बहुत फिजिकली इंटीमेट हो सकता है, यू डोंट माइंड एंड शी डोंट माइंड, तो इस तरह से वो रिलेशनशिप को फ्रेंड विद बेनिफिट कहा जाता है। दूसरा एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, इसको कहते हैं बॉडी काउंट। आजकल बॉयज गर्ल्स में ये बहुत आपको दिखाई पड़ेगा। बॉडी काउंट माने क्या कि भैया आपने कितने बॉयज या गर्ल्स के साथ फिजिकल इंटीमेसी की है, उसको कहते हैं बॉडी काउंट। दूसरा एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, ये सब फ्री सेक्स के अलग अलग नाम है। वो दूसरा एक नाम है वन नाइट स्टैंड। वन नाइट स्टैंड का मतलब होता है कि भाई एक रात साथ में स्पेंड करेंगे, उसके बाद आप आपके काम के लिए चले जाओ और हम आप हमारे काम के लिए चले जाएंगे, तो इस तरह से उसको कहते हैं वन नाइट स्टैंड। तो ये दिस आर ऑल वेरियस वर्जन्स ऑफ फ्री सेक्स जो कि बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। हाँ, एक फिजिकल लेवल पर हो सकता है आपको कुछ रिलीफ मिल जाए, वो भी बहुत कम समय के लिए, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यूथ जो है कुछ चीजों को ठीक से नहीं समझता है, जो कि यहाँ पर सोम और बृहस्पति के एग्जाम्पल से एकदम क्लियर होगी, एकदम क्लियर होगी। सो नेवर बी अंडर दिस टेक कि भाई हाँ एक बार एंजॉय कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, फिजिकली इंटीमेट हो जाएंगे तो क्या, बहुत फर्क पड़ता है, सीरियस फर्क पड़ता है। क्योंकि आज आप जिस चीज पर कैश कर रहे हो, फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकता है, ब्यूटी हो सकता है, मनी हो सकता है, पावर हो सकता है, आप दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हो उसके कारण, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, जगह हो, तो उस तरह के संस्कार मन पर बनते चले जाते हैं। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट डजंट क्रिएट इम्पैक्ट ऑन योर माइंड। ओके, इनिशियली यहाँ पर चंद्र यानी सोमदेव और बृहस्पति, इनमें क्या दिखाई पड़ रहा है, इनमें ये दिखाई पड़ रहा है कि भाई एक व्यक्ति को लेकर इन दोनों में झगड़ा, क्योंकि दोनों अटैच्ड है। लेकिन पहले तो उस व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए झगड़ा होता है, और बाद में फिर वो जो संस्कार हमने बनाए हैं, वो संस्कारों से डेली फाइट करने में हमारा पूरा जीवन चला जाता है। बात को प्लीज ठीक से समझिए, ये बहुत सीरियस मैटर है, दिस इज समथिंग गॉड डैम सीरियस। Enjoying a person on a physical level comes with its own good and bad. प्लीज, एक बार किसी व्यक्ति के संस्कार मन पर बैठ गए ना, निकालने के लिए पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। इस बात को समझिए। मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में था, जब मेरा ट्रेनिंग था, मेरा ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग वहां हुआ है, तो वहां पर एक बहुत गुजराती फैमिली का एक लड़का था, रिच, वेरी रिच फैमिली। तो वो मंदिर में आने लग गया और रेगुलर हो गया, एकदम क्लियर, 16 माला, 4 नियम सब करता था। तो एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे थे, हमारा ऑफ था उस दिन, वीकली ऑफ था, तो हम लोग तो आया बैठा, फिर बात हुई, जान पहचान हुई। फिर मैंने उसको पूछा क्या करते हो, बोला ऐसा हमारा बिजनेस है। मेरे को बहुत बहुत पैसा होगा, बोला हाँ बहुत पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले पैसे बहुत है हमारे पास। तो 3-4 उनके फ्लैट्स है मुंबई में, गाड़ियां है सबके पास। तो फिर मैंने कहा तुम भक्ति, तुमको अगर इतना सब कुछ है तो तुमको ऐसे क्यों लगा कि भक्ति इतनी सीरियसली करनी चाहिए। तो उसने उसका स्टोरी बताना शुरू किया, तो उसने अब उसका स्टोरी बताया। ही सेड कि मेरा जो कॉलेज हुआ है वो जेवियर्स कॉलेज में हुआ है, मुंबई में। तो दिखने में वो लड़का बहुत सुंदर था, गुजराती फैमिली का, गोरा चिट्टा एकदम। तो पिताजी के पास पैसे भी बहुत थे, तो इसने बहुत यंग एज में डेटिंग चालू कर दिया। ओके, ही स्टार्टेड फ्लर्टिंग, डेटिंग, और एट वेरी एज, यंग एज, ही स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व। मैंने 10वीं 11वीं 12वीं में ये फिजिकली इन्वॉल्व होने लग गया। एंड बाय द टाइम ही कंप्लीटेड हिज कॉलेज, उसका जो बॉडी काउंट था, मैंने आपको पहले बताया व्हाट इज बॉडी काउंट। बॉडी काउंट मैंने आपने कितने लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, तो
उस बाय द टाइम ही एंडेड हिज कॉलेज, मैंने कॉलेज खत्म जब उसने किया, ही ऑलरेडी हैड अ बॉडी काउंट ऑफ 65। ओके, आप सोचिए, एट एट सच एन यंग एज ही हैज अ बॉडी काउंट ऑफ 65। तो फिर मैंने कहा, तो मैंने कहा इतना 65 कैसे हो सकता है? बोले प्रभु जी, मुझे वो तौर तरीके पता चल चुके हैं जिससे कोई भी लड़की को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, ये मैं सीख गया हूँ। तो बोले सिर्फ 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं किसी भी लड़की को आपको अपना बना कर दिखा सकता हूँ। मैंने कहा बाप रे, ऐसा भी होता है? बोले हाँ। बोले बहुत उसके तौर तरीके हैं। बोले फिर वो अगर आप फॉलो करोगे, एनीबॉडी कैन डू दैट। आई सेड बाप रे। तो फिर मैंने कहा इतना एंजॉय, सो कॉल्ड वर्ल्डली एंजॉयमेंट तुम कर रहे हो, तो तुमको भक्ति करने की इच्छा क्यों हो रही? तब उसने मुझे ये मुद्दा कहा। बोले प्रभु जी, इनिशियली तो बहुत मजा आता था, लेकिन बाद में वो चीज की इतनी आदत हो गई, और हर व्यक्ति के साथ जिसने इसने रिलेशनशिप बनाया है, उस व्यक्ति के संस्कार इसके मन में इतने नीचे जा चुके, इतने नीचे जा चुके कि अब वो दिन रात उन संस्कारों से लड़ता है, झगड़ता है। उसका पूरा दिन और उसकी पूरी रात उसी लड़ाई में जाती है। आप सोचिए, माने उसने एंजॉयमेंट तो कर लिया, लेकिन उसका पीस ऑफ माइंड पूरा टूट चुका है, पूरा टूट चुका है। बोले वो पीस ऑफ माइंड को, जो भी थोड़ा बहुत बचा है, उसको मेंटेन करने के लिए मैं मंदिर कंटिन्यूसली आता हूँ, सत्संग करता हूँ, 16 माला करता हूँ, 4 नियम का पालन करता हूँ। सो प्लीज 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 डोंट बी अंडर दिस ग्रैंड इल्यूजन कि भाई ये बाहर के जो लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, ये दिखावे का एंजॉयमेंट है। बाद में इनकी इतनी पिटाई होगी, इतनी पिटाई होगी, और जो भी कोई करेगा उसकी पिटाई होती है। इसमें डिवोटी नॉन डिवोटी का कुछ लेन देन नहीं है, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल सीक्वेंस दैट द नेचर हैज गिवन। ठीक है, तो यहां तक मुद्दा क्या है भाई? इनिशियली यू फाइट फॉर द पर्सन, व्हेन यू हैव, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी एक चीज तो पक्का होने वाला है, उस व्यक्ति के संस्कार हमारे साथ रहने वाले हैं, और उस संस्कार के साथ हमको बार बार फाइट करना है। बृहस्पति तारा के साथ ऑलरेडी रह चुकी है, वो चली गई, तो उसके पुराने संस्कार उसको तकलीफ दे रहे कि तारा नहीं है, तारा। सोमदेव के पास तारा अभी आई है, सो ही वांट्स टू बी विद हर, एंजॉय विद हर, इसलिए वो संस्कार उसको पीड़ित करे। तो दोनों को क्या मार रहा है? बृहस्पति को भी और तारा को भी, द संस्कार ऑफ बीइंग विद द पर्सन। इस बात को ठीक से समझिए। हम जिन जिन के साथ उठक बैठक कर रहे हैं ना, वो भाई हर कोई संस्कार छोड़कर जा रहा है। इसलिए तो माइंड बार बार क्रेविंग करता है ना, कब वो व्यक्ति आएगा, कब वो व्यक्ति दिखेगा, कब उस व्यक्ति के साथ बात करूंगा, कब उससे उठक बैठक होगी, कब मिलना जुलना होगा। माइंड फोर्स करता है बार 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 बार, और एक बार और एक बार और एक बार। और जब वो नहीं मिलता है तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर छठे श्लोक में इन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। देखो, एक व्यक्ति को लेकर, शुक्रो बृहस्पतिर द्वेषात्, ये देखिए, अब यहाँ पर ये दोनों सोमदेव और बृहस्पति मदद मांगने जाते हैं। तो सोमदेव किसके पास जाते हैं? शुक्राचार्य के पास। अब शुक्राचार्य बोलते हैं कि ठीक है, मैं मदद करूंगा। क्यों? बृहस्पतिर द्वेषात्, वो खुद का फायदा देख रहे हैं, क्योंकि उनको बृहस्पति से द्वेष है। दोनों अव्वल दर्जे के ब्राह्मण है। ओके, एक देवताओं का ब्राह्मण है, एक असुरों का ब्राह्मण, लेकिन दोनों टॉप लेवल के लोग हैं, तो एक दूसरे से द्वेष करते हैं। तो शुक्राचार्य ने क्यों मदद की? चंद्रदेव को, बृहस्पति को नीचा दिखाना। देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा है, बृहस्पतिर द्वेषात्। लाइफ में कोई भी व्यक्ति यूं ही आपको हेल्प नहीं करता है, प्लीज। और बाहर का आपको जो फ्रेंड सर्कल है ना, गलती से भी ये मत सोचिए मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी बहुत अच्छी सहेली, माफ कीजिएगा। बृहस्पतिर द्वेषात्, अपना अपना खुजली मिटाने के लिए लोग आ रहे हैं आपके पास। बृहस्पति के प्रति शुक्र को द्वेष है, इसलिए शुक्राचार्य मदद करने आते सोमदेव को, क्योंकि हारेंगे बृहस्पति तो शुक्राचार्य की जय जय करोगे और शुक्राचार्य को अच्छा लगेगा। ये यहाँ पर हो रहा है। तो जब आप हेल्प लेने जाते हो तो आपको भी बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। अग्रहित स असुर उड़ुपम, तो सोमदेव को मदद करने के लिए अग्रहित उन्होंने लिया किसको? स असुर। उड़ुप, उड़ुप का मतलब क्या है? चंद्र को उड़ुप कहते संस्कृत में। तो ये देखिए, उड़ुपम, उड़ुपम माने चंद्र। तो अग्रहित उन्होंने लिया स असुर, असुरों को साथ में लेकर उड़ुप माने चंद्र की मदद करने शुक्राचार्य है। लेकिन क्यों आए भाई? बहुत उनका खुद का निजी स्वार्थ है उसमें, द्वेषात्।
कोई बहुत उनके प्रति उनका आदर है, सम्मान है, कुछ नहीं। अपनी अपनी खुजली मिटाने आए। अभी यहाँ पर देवता किधर गए फिर? बृहस्पति किसके पास गए? हरो, हरो माने भगवान शिव। गुरु सुतम स्नेहात। अब भगवान शंकर ने बृहस्पति की साइड दी। अब क्यों दी भाई? गुरु सुतम स्नेह, उनके गुरु के पुत्र है बृहस्पति और अपने गुरु के प्रति स्नेह है, इसके लिए आए। वरना भाई बृहस्पति से बहुत कुछ लेन देन है उनका, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने बहुत उनसे, उनके प्रति आदर है, सबके प्रति। भगवान शिव तो सबका आदर करते हैं, हमारा भी आदर करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे। बट ऐसा बहुत खास लगाव है इसके लिए नहीं। उनका जो लगाव है, तो यहाँ पर गुरु सुतम स्नेह, उनके जो गुरु है, उनके गुरु के पुत्र होने के कारण वो उनको मदद करने के लिए गए हैं। सर्वभूत गणावृत, तो सारे भूत पिशाच के जो गण हैं उनको लेकर गए। तो यहाँ पर असुरों को लेकर गए शुक्राचार्य, और भगवान शिव भूतों को लेकर गए। लेकिन दोनों के मन में एजेंडा क्या है कि भाई गुरु ने हमको इतना कुछ दिया है तो अब जाना पड़ेगा आउट ऑफ ड्यूटी। और मेरे गुरु के प्रति तो मेरा बड़ा सम्मान है, मेरा बड़ा प्रेम है, स्नेह है। और ये जो है गुरु का बेटा है तो चलो भाई जाना पड़ेगा भाई। और इनका तो प्रॉपर द्वेष है, तो मुझे तो कुछ भी करके बृहस्पति को नीचा दिखाना है। तो ये दोनों भी जो पार्टीज आए हैं वो भाई अंडर ऑब्लिगेशन आया है कोई, या कोई आया है तो किसी का निजी स्वार्थ दिखाने के लिए आया है। तो यहाँ पर दो ग्रुप्स दिखाए गए हैं। एक तो सोमदेव, जहाँ पर शुक्राचार्य और शुक्राचार्य की जो डिसाइपल्स है दैत्य वो आते हैं। दूसरी जगह बृहस्पति, बृहस्पति इंद्र और आदि देवताओं को लेकर भगवान शिव की मदद लेते हैं। और भगवान शिव जो है अपने गुरु के प्रति आदर, अंगिरा ऋषि उनके गुरु है। सारा शास्त्रों में आपको पुराणों में बहुत प्रमाण मिलेंगे कि भगवान शंकर का कुछ ट्रेनिंग जो है अंगिरा ऋषि से भी हुआ है। तो वो उनको अपने गुरु का दर्जा देते हैं। हालांकि भगवान शिव बहुत श्रेष्ठ है, उनको कोई गुरु की जरूरत नहीं, बट फिर भी अंगिरा ऋषि से कुछ सीखे हैं तो इसके लिए वो उनको उनका गुरु माना जाता है। और यहाँ पर पर्सनल एजेंडा है, कोई आउट ऑफ रिस्पेक्ट आया है तो कोई पर्सनल एजेंडा के लिए आया है। शुक्राचार्य को बृहस्पति को नीचा दिखाना है, और ये बाकी लोग तो अपने गुरु के प्रति आदर है इसके लिए आए। अब यहाँ पर एक जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अपन एंड करेंगे ये श्लोक के साथ। अब यहाँ पर देखिए, सर्वदेव गण उपेत, सारे जो देवता है उपेत, उन्होंने ज्वाइन किया। महेंद्रो गुरुम अन्वयत, महेंद्र माने महाइंद्र, महाइंद्र माने इंद्र, देवराज इंद्र को कहा गया। गुरुम अन्वयत, अन्वयत का मतलब क्या? अपने गुरु को फॉलो किया, उन्होंने उनके गुरु की साइड दी। सुर असुर विनाशो भूत, तो यहाँ पर सुर माने देवता, असुर माने दैत्य। विनाश, ये ऐसी फाइटिंग हुई इन दोनों में, अभूत उन दोनों में हुई और काफी विनाश हुआ। संसारस, सॉरी समरस, समरस माने क्या? फाइट। तारकामयम, अब ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द पर थोड़ा 2 मिनट डिस्कस करेंगे, फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछिए। तारकामयम तारकामयम का मतलब होता है जैसे तन्मय। तन्मय का मतलब क्या? वो अपने देह में इतना, तन माने देह, वो अपने देह में इतना एब्जॉर्ब हो चुका है कि अभी उसको उसके तन को या उसके बॉडी को के अलावा कुछ नहीं सोचता है। पुत्रमय, पुत्रमय माने क्या? वो माँ अपने बच्चे में इतनी खो गई कि वो पुत्रमय माने उसको हर जगह उसका बेटा ही दिखेगा, उसकी बेटी दिखेगी। वैसे पूरी सृष्टि उस समय तारकामय, तारकामय माने क्या? ये तारिक, तारका नाम, तारा नाम की जो लड़की है, सॉरी लड़की नहीं, जो बृहस्पति की पत्नी है, उसको लेकर दैत्य और देवताओं में युद्ध छुट चुका है। सब लोग एक ही व्यक्ति को लेकर चिंतित है, तारा। इसलिए यहाँ पर शब्द है तारकामय, माने सबके चित्त पर कौन छाया था उस समय? तारा। कि भाई तारा किसको मिलेगी? तारा हमारे ग्रुप वाले को मिलेगी कि तारा उस वाले ग्रुप को मिलेगी? तो दोनों में लड़ाई झगड़ा चल। देखिए देवी देवताओं का समाज है, भगवान शिव वहां पर है, और ऐसी स्थिति में क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सारे लोग तारकामय हो गए। भाई भगवान विष्णु का चिंतन करने वाले, आप तारा का चिंतन हो रहा है वहां पर। इतिहास अगर आप खोल के देखो, हिस्ट्री, हिस्ट्री में 3
चीजों की वजह से हमेशा ही युद्ध छिड़े। ये हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री चेक कर ली, वर्ल्ड हिस्ट्री। एक होती है स्त्री, दूसरा होता है धन, और तीसरा होता है लैंड। स्त्री, धन और लैंड, इन तीनों चीजों को लेकर हमेशा इस पृथ्वी पर एक नहीं, दो नहीं, असंख्य 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 युद्ध हुए और सोसाइटी को सीरियस डैमेज किया है इन तीनों चीजों ने। इसलिए शास्त्र हमेशा क्या सलाह देता है कि भाई एक स्त्री पर जितना धन मिल रहा है उस पर, और जितनी जमीन है उस पर, या ऑफिशियली आप जितना अच्छी तरीके से अक्वायर कर सकते हो उतना ही इन तीनों चीजों को अक्वायर करो, जिससे आपको भी डैमेज ना हो, ना सोसाइटी को डैमेज हो। वरना ये तीनों चीजें ऐसी खतरनाक है कि घर को पूरा नाश कर देगी, पूरा साफ कर देगी। इसलिए हमें जरूरत ही नहीं है अननेसेसरी किसी लड़के या अलग अलग लड़कियों से या अलग अलग लड़कों से बात करते रहने की, क्योंकि आपका भी जगत फिर तारकामय हो जाएगा। याद रखिए इस बात को। और वो सीरियस खुद को भी डैमेज करेगा, आपकी फैमिली को भी डैमेज करेगा, वो दोनों साइड उससे डैमेज हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, रिलेशनशिप में एक व्यक्ति के साथ सेटिस्फाइड रहिए। पैसा ऑफिशियली अच्छी तरीके से जितना कमा सकते उतना कमाइए। लैंड भी जितना ऑफिशियली अच्छी तरीके से बिना किसी को डिस्टर्ब किए एक्वायर किया जा सकता है उतना कीजिए। ये तीन चीजों में अगर हम सेटिस्फाइड रहेंगे तो अच्छा खासा विनाश टल सकता है। वरना समार माने नहीं तो लड़ाई झगड़े डे टू डे लाइफ में बिल्कुल होंगे। क्यों? तारक काम है, क्योंकि एक चीज को लेकर आपकी पूरी लाइफ में एब्जॉर्ब हो चुका है। अब होता एंड में क्या है कि ये लोग जाएंगे ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास जब जाते, अब ये लोग भी नहीं जाते क्योंकि सब लोग तारकामय है, एब्जॉर्ब हो चुके। तो अंगिरा ऋषि बृहस्पति के जो पिता है, निवेदितो तथा अंगिरस, ये देखिए यहाँ पर अंगिरस, अंगिरस ऋषि बृहस्पति के पिताजी। तो वो कहाँ पर गए? वो गए निवेदन करने के लिए गए। निवेदन, ये देखिए निवेदितो, निवेदन माने बताने गए। सोमम निर्भृत्य विश्वकृत, किसके पास गए? विश्वकृत, विश्व के जो कर्ता है ब्रह्मा जी, उनके पास गए। और जब ब्रह्मा जी को ये समझा तब उन्होंने निर्भृत्य, उन्होंने सोमदेव को बहुत झाड़ा, बहुत डांटा। ताराम स्वभर्त्रे प्रयच्छात्, और तब उन्होंने कहा कि तारा को स्व भ्रात्रे माने क्या, उसके पति के पास वापस भेजो। अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन देखिए यहाँ पर। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जब होता है दो पार्टीज के बीच में, तो प्रॉब्लम तभी सुलझता है जब आपके पास एक मीडिएटर होता है, एक स्ट्रॉन्ग मीडिएटर होता है। और वो जो मीडिएटर है वो विश्वकृत, विश्व का कर्ता, इतना इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए कि दोनों पार्टी शांत हो जाए उसको देखकर। तो फिर आप कहेंगे सोमदेव में और अंगिरस ऋषि के पुत्र बृहस्पति, तो ये ब्रह्मा जी से कैसे कनेक्टेड है? ये देखिए आप। तो ब्रह्मा जी जो है सबसे बड़े और सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण माने जाते हैं। सोमदेव जो है वो ब्राह्मणों का राजा माना गया है, और अंगिरस के पुत्र जो है वो ब्राह्मण है। तो दोनों में कनेक्टिंग फैक्टर क्या है? ब्राह्मण कम्युनिटी, दोनों में कनेक्टिंग फैक्टर। तो उस कम्युनिटी का जो टॉप मोस्ट व्यक्ति है सीधा उसके पास गए और कहा गया कि भाई इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए। और जैसे ब्रह्मा जी आते पूरा युद्ध शांत हो जाता है, सोमदेव भी शांत हो जाते हैं, बृहस्पति भी शांत हो जाते हैं। और यहाँ पर सोमदेव को कहा जाता है ताराम स्व भ्रातरे प्रयच्छा, तारा को अपने अपने पति को वापस दे दो सो। तो वहां पर सोमदेव तारा को वापस दे देते, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इधर खड़ा हो जाता है, अंतर्वतनी अवैध पथी। तो यहाँ पर तारा जो है वो अंतर्वतनी, अंतर्वतनी माने वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब वो प्रेग्नेंट तो हो चुकी है, बट अवैध माने समझ नहीं आ रहा है कि भाई बच्चा किसका है। ठीक है, तो अब बच्चा किसका है ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि भाई ये कंट्रोवर्सी को कैसे सुलझाए, बच्चा किसका है। तो देखिए एक अटैचमेंट को लेकर कहाँ कहाँ वो फ्लो हो रहा है इवेंट, और किस किस को बीच में लाना पड़ता है, और कितने लोग तारामय हो चुके हैं। भगवान शंकर भी तारामय है कि भाई तारा किसके बाद जाएगी, तारा कहाँ जाएगी। तो अटैचमेंट इस लेवल तक जाता है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।